राम को वनवास। भगवान राम अयोध्या वासियों को अत्यंत प्रिय थे। उनकी दयालुता, विनम्रता, सरलता और विद्वता सभी का मन मोह लेती थी। एक बार राजा दशरथ ने विचार किया कि अब वे वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए राज्य का कार्यभार राम को सौंपकर प्रभु भक्ति में ध्यान लगाया जाए। उन्होंने इस विषय पर अपने मंत्रियों से परामर्श किया तो उन्होंने भी राम को राजा बनाने का समर्थन किया। अंत में कुलगुरु से विचार विमर्श करके राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। राम राजा बनेंगे, यह सोचकर सभी प्रफुल्लित हो उठे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई भी एक दूसरे को बधाइयां देने लगीं। कैकई के महल में मंथरा नाम की एक दासी रहती थी, जिसे श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार अप्रिय प्रतीत हो रहा था। जब उसने देखा कि राम के अभिषेक से कैकई अत्यंत प्रसन्न है, तो वह कटु स्वर में बोली, वाह रानी, मैंने आप जैसी स्त्री कहीं नहीं देखी जो आने वाले दुखों से बेखबर होकर प्रसन्न हो रही है। कैकई थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली, मंथरा, तुम किस दुख की बात कर रही हो? मुझे तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। मंथरा पुनः कटु स्वर में बोली, अरे आपको कहाँ से दिखाई देगा? आपकी आंखों पर तो मोह की पट्टी बंधी हुई है। मैं उस दुख की बात कर रही हूँ जो राम के राजा बनने के बाद तुम पर टूट पड़ेगा। यदि राम राजा होंगे तो कौशल्या को राजमाता का सौभाग्य प्राप्त होगा, तब तुम्हें आज जैसा सम्मान प्राप्त नहीं होगा। कैकई गंभीर स्वर में बोली, मंथरा, मैं कौशल्या को भली भांति जानती हूँ। उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। वे तो अपने शत्रुओं का भी सम्मान करती हैं। तुम व्यर्थ ही उनके प्रति शंका कर रही हो। जाओ, यहाँ से चली जाओ। मंथरा हंसते हुए बोली, रानी, तुम भी कितनी भोली हो। राम का राज्याभिषेक एक सोची समझी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और इस योजना के पीछे अवश्य कौशल्या का हाथ है। यदि ऐसी बात ना होती तो भरत के अयोध्या से जाने के बाद ही राम के अभिषेक की घोषणा क्यों हो गई? अभी भी समय है, संभल जाओ, अन्यथा राम के राजा बनने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा। मंथरा की कुटिल बातों का प्रभाव कैकई के मन पर पड़ गया और वह थोड़ी भयभीत होकर बोली, मंथरा, शायद तुम ठीक कहती हो, परंतु अब क्या हो सकता है? कल प्रातःकाल राम का अभिषेक हो जाएगा। मैं अब क्या कर सकती हूँ? यदि तुम्हारे पास कोई योजना हो तो बताओ। मंथरा कुटिल शब्दों में बोली, याद करो रानी, देवासुर संग्राम में आपने 2 बार राजा दशरथ की प्राण की रक्षा की थी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर आपकी 2 इच्छाएं पूरी करने का वचन दिया था। आपने वे वचन भविष्य के लिए रखे थे। आज उन वचनों को मांगने का उचित समय आया है। आप इसी समय कोप भवन में जाकर बैठ जाएं। जब राजा दशरथ राम की शपथ खाकर आपकी इच्छाएं पूर्ण करने का वचन दे दें, तब आप एक वर में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लें। कैकई उसी समय कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब दशरथ को यह बात ज्ञात हुई तो वे व्याकुल होकर उसे मनाने पहुंचे। उन्होंने राम की शपथ खाकर कैकई की सभी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। तब मंथरा के कहे अनुसार कैकई ने एक वर में भरत के लिए राज्य और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दशरथ प्रतिज्ञा में बंधे थे, अतः उन्होंने विवश होकर कैकई की इच्छाएं पूर्ण कर दी। इस प्रकार दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास में गए। श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता के शापवश पुत्र वियोग में दशरथ ने भी इस दौरान प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।